अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अभी कुछ दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो कवर किया गया था कि चीन में 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती है। ये वो समय था जब ये खबर ना तो देश के किसी प्रमुख अखबारों में थी और ना ही किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर इसकी चर्चा थी। तो शायद कई ज्ञानी महात्माओं को ये मौका मिला कि लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी का यूट्यूब चैनल अलग है और ये न्यूज़ चैनल्स अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो किसी को तो आगे आके ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। इसकी ये कोशिश है। कोरोना रिटर्न्स 3.0। अब ये परिस्थितियां बनने के लिए जा रही है साहब पूरे विश्व में, क्योंकि उस टाइम पे हांगकांग के जो रिसर्चर ने कहा था कि चीन में लॉकडाउन वगैरह हटा दिया गया है, आने वाले समय में 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो सकती है, 1 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हो सकती है। अब जो जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, अब ये कहा जा रहा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि चीन में आने वाले 3 महीनों में उसकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन कोरोना के हत्थे चढ़ सकती है। 140 करोड़ का देश है, उसमें आधे से ज़्यादा, हम आधा ही समझ लीजिए, तो वहाँ पे ये बात चल रही है कि आने वाले 3 महीनों में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। 10 लाख से ज़्यादा मौतों का अंदाज रखा जा रहा है। और ये सिर्फ चीन की बात नहीं है, पूरा घटनाक्रम, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि सतर्क रहना होगा। खतरा हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में ये इतनी बड़ी घटना होने के लिए जा रही है। विश्व के कई देशों में कोरोना रिटर्न्स 3.0 आ चुका है। कौन से देश है? जापान है, साउथ कोरिया है, ब्राजील है, फ्रांस है, यूएसए है। इन सभी देशों में कोरोना के केसेस वापस बढ़ने लगे हैं। दुनिया के प्रमुख देशों के जहां पे ये बढ़े हैं, उसके लास्ट एक वीक के अगर हम आंकड़े देखें तो जापान में लास्ट वीक 10.55 लाख के आसपास केसेस रजिस्टर किए गए थे और पिछले सप्ताह में 1670 लोगों की डेथ हुई थी। साउथ कोरिया में 4.60 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे और 335 लोगों की जान गई थी। फ्रांस में 4.37 लाख केसेस रजिस्टर हुए और 747 लोगों की जान गई। ब्राजील में 2.84 लाख। ये सिर्फ एक सप्ताह के आंकड़े हैं। जब ये चीन में घटनाक्रम हो रहा है, उसी एक सप्ताह के आंकड़े हैं कि इन देशों में कितना नंबर बढ़ा है। अमेरिका में 2.59 लाख नए केसेस और 1416 डेथ्स रजिस्टर की गई है। उसी तरह से जर्मनी में भी 2 लाख से ऊपर है, हांगकांग में 1 लाख से ऊपर है और ताइवान में भी 1 लाख के ऊपर नए केस रजिस्टर किए गए हैं पिछले एक सप्ताह में। तो अब गंभीरता को समझिएगा। कल रात को एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी कि क्या भारत में खतरा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बताया कि हमें नहीं लगता कि त्रासदी आने वाली है। केसेस बढ़ेंगे शायद, लेकिन यहाँ पे तो ये एंडेमिक की तरह ही काम करेगा। वो एस्ट्रोलॉजी की बात है। यहाँ पे न्यूज़ की बात करते हैं कि जब चीन से शुरू हुआ था पूरा साइकिल, फिर पश्चिमी देशों में पहुंचा था, फिर भारत आया था। सही कह रहा हूं? अब ये साइकिल फिर से हो रहा है। चीन से शुरू हुआ, इन देशों में गया है, मतलब ये कभी ना कभी यहाँ पे आने वाला है। इसके लिए मानसिक तैयारी रखिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी से जोर दे दीजिए। सरकार, केंद्र सरकार अभी से अलर्ट हो गई है, प्रोएक्टिव हो गई है। दैट इज अ गुड थिंग। ये वीडियो आपके हर किसी अपनों को पहुंचा दीजिएगा। जिनको समझ में आएगा उनको पता चलेगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने क्या पॉजिटिव स्टेप लिया है? केंद्र सरकार ने जितने भी हर एक राज्य को निर्देश दे दिए हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट अगर आता है अब जिस भी नए केस में, उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाए। मतलब
ये ओमिक्रॉन का जो पेटा वायरस है या किस भी प्रकार का है, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो अच्छे से पता चल जाता है कि ये डेंजरस जोन वाला वायरस है या फिर नॉर्मल वाला कोरोना है। नॉर्मल वाला है तो ज़्यादा परेशानी है नहीं। ठीक है, ये आने वाले समय में ऑलरेडी अब सर्दियां शुरू होने के लिए जा रही है। कई जगह पे सामान्य कोल्ड कफ मतलब सर्दी जुकाम की, लोग ये समझ रहे हो कि अच्छा ये तो ये कॉमन सर्दी जुकाम है। अगर थोड़ा सा लंबा चलता है, बुखार ज़्यादा चलता है, जिन लोगों को पहले हो चुका है उनको पता होगा कि कोविड क्या होता है, एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन इतना अच्छा हुआ है, यहाँ पे ये राक्षस फिर से नहीं चाहिए। ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि चीन से शुरू हुआ, यहाँ पे पहुंच चुका है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलके एक प्रयास कर रही है प्रोएक्टिव बन के, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि भाई कुछ भी है, अभी से पूरा विंटर इम्यूनिटी के लिए पूरे प्रयास करने हैं जो कोविड के पहले और दूसरे फेज में कर रहे थे। अब वो लेजीनेस, अब हमें क्या खतरा है, नहीं, ये फिर से करना है। और साथ थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो अगर गंभीर परिस्थितियों से बचना है तो हम सेफ जोन में अभी से है, और ये हो सकता है। आशा रखता हूं कि जो कहने की, लेकिन अब रिलैक्स होने का समय तो चला गया। कोरोना रिटर्न्स 3.0 का समय दुनिया में आता हुआ तो दिख रहा है साहब। हर किसी के पास पहुंचा दीजिएगा और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।